नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकिता। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में आखिरी मुकाबला करो या मरो की स्थिति में है, क्योंकि पहला मुकाबला जो है वो भारतीय टीम ने जीता था। दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने बाउंस बैक किया था और तीसरा मुकाबला जो है वो निर्णायक मुकाबला होने वाला है, जहां पर सबकी नजरें होंगी कि भारतीय टीम क्या कुछ करेगी। इस शो में हम बात करेंगे क्या कुछ यहाँ पर रिकॉर्ड्स है, होलकर स्टेडियम में क्या कुछ टीम इंडिया के रिकॉर्ड्स है, इसके अलावा पिच रिपोर्ट क्या कुछ कहती है, मौसम का मिजाज क्या रहने वाला है, प्लेइंग 11 क्या कुछ यहाँ पर संभावित टीम इंडिया के हो सकते हैं, इसके अलावा रोहित और विराट के क्या कुछ आंकड़े हैं, क्या कुछ रिकॉर्ड अचीव कर सकते हैं श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल। तो सबसे पहले बात करते हैं खबर की अपडेट के साथ कि यहाँ पर भारतीय टीम जो है वो करो या मरो की स्थिति का ये मुकाबला यहाँ पर होने वाला है। रविवार को भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच में तीसरा वनडे मुकाबला खेला जाएगा। सीरीज जीतने पर है टीम इंडिया की निगाहें। मैच से पहले आज टीम इंडिया का आखिरी प्रैक्टिस सेशन भी होगा। अब तक 1-1 की बराबरी पर है वनडे सीरीज। भारत के सीनियर खिलाड़ियों से है फैंस को उम्मीद, यानी कि ये मैच जो है वो बहुत ही एक तरीके से निर्णायक मुकाबला काफी टफ होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से पहले मैच में भी टफ फाइट देखने को मिली थी, जहां पर न्यूजीलैंड की टीम ने 49वें ओवर तक इस मैच को लेकर गए थे और वहां पर जिस तरीके से मैच को जीता था वो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट था। इसके अलावा दूसरे मैच में जिस तरीके से यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम ने गेंदबाजी की थी और बल्लेबाजी से मैच को चेज कर लिया था। होलकर स्टेडियम में क्या कुछ यहाँ पर रणनीति होगी, क्या कुछ यहाँ पर टीम इंडिया कुछ नया करने वाली, जो गलतियां उसने पिछले मुकाबले में की थी वो गलतियां रिपीट ना करे, क्योंकि वो गलतियां अगर रिपीट करेगी तो भारतीय टीम बैकफुट पर आ सकती है। जहां पर कितने भी आप कह लीजिए कि भाई ए टीम है, बी टीम है, सी टीम है, लेकिन उनकी प्रॉपर टीम अगर नहीं है, उसके बावजूद भी अगर न्यूजीलैंड की टीम जीत रही है तो कुछ ना कुछ अलग वो कर रही है अपनी फील्डिंग में। जिस तरीके से वो एक महारथी अगर हम खिलाड़ियों की बात करें तो ग्लेन फिलिप्स ने जिस तरीके से यहाँ पर फील्डिंग की थी, गेंदबाजी में जिस तरीके से लय उनकी बरकरार है, बल्लेबाजी में डेरिल मिचेल ने पहले मैच में भी 84 रन की पारी खेली थी, उसके बाद 131 रन की नाबाद पारी खेलना आई थिंक अपने आप में बहुत डिफिकल्ट होता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला यहाँ पर होने वाला है। टीम इंडिया की बात करें तो भाई धुरंधर बल्लेबाजों की कमी नहीं है, गेंदबाजों की कमी नहीं है। ओवरऑल अगर हम कंपैरिजन करें बाकी टीम से तो टीम इंडिया काफी बेहतरीन नजर आ रही है, लेकिन एक टफ फाइट यहां पर देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से न्यूजीलैंड की टीम ने लगातार अच्छा किया है वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भारतीय टीम के जो है वो रिकॉर्ड्स क्या कुछ कहते हैं। इसके अलावा इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारतीय टीम जो है वो काफी बढ़िया प्रदर्शन करते हुए आ रही है। जो 20 साल का अभी तक का जो क्रिकेट करियर रहा है भारतीय टीम का, स्टेडियम में काफी बेहतरीन रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे, दिखाएंगे आपको कि यहाँ पर कितने मुकाबले भारतीय टीम ने खेले और क्या क्या यहाँ पर रिकॉर्ड्स रहे। तो सबसे पहले बात करेंगे इंदौर में अब तक 7 मुकाबले खेले गए हैं और भारतीय टीम का प्रदर्शन जो है वो बेहतरीन रहा है। 7 मैच में जीत मिली है। 15 अप्रैल 2006 को जो है वो पहला मुकाबला खेला गया था। भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से यहाँ पर हराया था। 17 नवंबर 2008 को जो है वो जो दूसरा मैच खेला गया था वहां पर भी भारत ने इंग्लैंड को 54 रन से हराया था। 8 दिसंबर 2011 को जो मैच खेला गया था वेस्टइंडीज के खिलाफ, वहां पर बहुत ही बड़ी जीत आई थी। 153 रन से जो है वो भारतीय टीम ने इस मुकाबले को अपने नाम किया था। 14 अक्टूबर 2015 की बात करें तो भारत ने साउथ अफ्रीका को 22 रन से हराया था। 24 सितंबर 2017 की अगर हम बात करें तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया था और उसके बाद 24 जनवरी 2023 को यहां पर भारत ने न्यूजीलैंड को 90 रन से हराया था और उसके बाद जो मैच हुआ था 24 सितंबर 2023 को, वहां पर भी भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 99 रनों से हराया था। यानी कि जो 20 साल से जो एक तरफा जीत चली आ रही है भारतीय टीम की, क्या जो है वो रिकॉर्ड वही बरकरार रहेगा जो हम लगातार बात करें कि भाई 7 मुकाबले यहाँ पर खेलेंगे और 7 मैच में ओडीआई फॉर्मेट में भारतीय टीम का जलवा जो है वो बरकरार रहा है। भारतीय टीम जो है वो काफी बढ़िया प्रदर्शन करते हुए आ रही है। अभी तक जितने भी मुकाबले यहाँ पर खेले हैं वहां पर जीत मिली, लेकिन जिस तरीके से न्यूजीलैंड की टीम ने अपने आप को हर एक मैच में जो है वो कांटे की टक्कर दी है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफिकल्ट यहाँ पर हो सकता है। लेकिन भारतीय टीम के यहाँ पर रिकॉर्ड्स काफी बढ़िया है। राजकोट की हमने जब बात की थी वहां पर भी आपको बताया था कि भाई वहां पर रिकॉर्ड्स भारतीय टीम के अच्छे नहीं है, वहां पर जो रिकॉर्ड है वो कहीं ना कहीं जो है वो भारतीय टीम के फेवर में नहीं थे। लेकिन अगर होलकर स्टेडियम की बात करें तो यहाँ पर एक बड़ा रिकॉर्ड जो है यहाँ पर बन सकता है। बड़ा रिकॉर्ड इसलिए क्योंकि यहाँ पर टोटल जो मैचेस खेले गए वहां पर भारतीय टीम को जीत मिली है। होलकर स्टेडियम की बात करें तो यहाँ पर विराट कोहली के रिकॉर्ड जो है वो अच्छे नहीं है। रिकॉर्ड की बात करें तो औसत इनका रिकॉर्ड रहा है। 4 मैच यहाँ पर विराट कोहली खेल चुके हैं और उनके नाम जो है वो सिर्फ 99 रन है, यानी कि 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए। इस मैदान पर विराट कोहली का सर्वश्रेष्ठ स्कोर जो है वो 36 रन का रहा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट कोहली जो है वो 6 वनडे शतक भी लगा चुके हैं। वनडे अगर मैच की बात करें, पहले मैच की बात करें तो 93 रन की पारी खेली थी और फिर दूसरे मुकाबले में 23 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो कहीं ना कहीं विराट कोहली का बल्ला होलकर स्टेडियम में जो है वो जो रिकॉर्ड्स कहते हैं, जो टोटल 4 मैचेस खेले वहां पर उतने अच्छे नहीं है और हाईएस्ट जो है उनका यहाँ पर 36 रन रहा है। इस मैदान पर जो हाईएस्ट स्कोर रहा है विराट कोहली का वो 36 रहा है। लेकिन जिस फॉर्म में विराट कोहली साल 2025 में जिस तरीके से प्रदर्शन उनका रहा था और जो पहला मुकाबला खेला था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वहां पर भले ही डबल डक आया था लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पारी को संभाला था, जिस तरीके से मैच को खेला था, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मैच हुआ
था, बैक टू बैक उनका जो है वो शतक आया था। तो ये दर्शाता है कि भाई चलिए ठीक है, फॉर्म थोड़ी सी डिप हो सकती है लेकिन इतना एक्सपीरियंस मैटर करता है। एक्सपीरियंस काफी बढ़िया, और खासकर न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना काफी पसंद भी है। कई सारे रिकॉर्ड्स भी ब्रेक कर सकते हैं यहाँ पर जो है वो रिकी पॉन्टिंग, और बात करें तो वीरेंद्र सहवाग के रिकॉर्ड को भी यहाँ पर विराट कोहली ब्रेक कर सकते हैं। यानी कि अभी तक वीरेंद्र सहवाग, और अगर बात करें रिकी पॉन्टिंग की, तो माफ कीजिएगा, न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है वो 6 शतक उनके नाम है, और आई थिंक बराबरी पर अभी विराट कोहली भी है, 6 शतक जो है उनके नाम अभी भी दर्ज है। तो एक बड़ा रिकॉर्ड यहाँ पर ब्रेक कर सकते हैं विराट कोहली। और होलकर स्टेडियम में भले ही उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन फिलहाल के प्रदर्शन की बात करें तो बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन उनका रहा है। बात करेंगे, अगर हम विराट कोहली की बात करें और रोहित शर्मा की बात ना करें तो ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पर रोहित शर्मा की बात करें तो होलकर स्टेडियम का जो रोहित शर्मा के निशाने पर जो है वो शाहिद अफरीदी का एक बड़ा रिकॉर्ड है। रोहित ने न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई फॉर्मेट में जो है वो 49 छक्के लगा चुके हैं। शाहिद अफरीदी के 50 छक्कों के रिकॉर्ड से सिर्फ एक 6 वो दूर हैं। रिकॉर्ड तोड़ने के लिए रोहित को सिर्फ 2 छक्कों की आवश्यकता है। रोहित शर्मा से तीसरे वनडे में बड़ी पारी की उम्मीद जो है वो फैंस को होने वाली है। फैंस के अलावा जो टीम मैनेजमेंट है उनको भी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर विराट कोहली ने तो अपने आप को प्रूव किया है। पहले मुकाबले में आपने देखा था कि बढ़िया प्रदर्शन उनके बल्ले से आया था। उसके बाद दूसरे मैच में भले ही उनका बल्ला नहीं चला, लेकिन जो अप्रोच, जो सोच है विराट कोहली की, वो बहुत ही मतलब अग्रेसिव थोड़ी सी नजर आई है। क्योंकि पहले मुकाबलों की बात करें वहां पर भी जो है वो चौके के साथ शुरुआत किया था, खाता खोला था, और दूसरे मैच में भी जो है वो चौके के साथ खाता खोला था। तो कहीं ना कहीं विराट कोहली का माइंड बिल्कुल क्लियर है। लेकिन विराट के अलावा रोहित शर्मा अगर चलते हैं तो वो आई थिंक टीम इंडिया के लिए बहुत ही बैलेंस हो जाती है टीम इंडिया, क्योंकि शुरुआत से अगर आपके रन्स बनते हैं तो बाकी प्लेयर्स पर उतना ज्यादा प्रेशर होता नहीं है। तो रोको ने की बात करें तो भाई को ने तो कर दिया, लेकिन अब रो की बारी है कि भाई अगले मैच में यानी कि तीसरे मुकाबले में क्या कुछ यहाँ पर रोहित शर्मा की रणनीति होगी, क्योंकि थोड़े से ज्यादा वो फंसे से नजर आए। क्योंकि शुरुआत अगर वो मतलब कहते हैं ना कि पहली बॉल से दूसरी बॉल से तीसरी बॉल से अगर रन्स नहीं आ रहे तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिफिकल्टीज उनको हो रही है। और इस मैदान की अगर बात करें तो भाई छोटी बाउंड्रीज है जहां पर चौके छक्के यहाँ पर हो सकते हैं। इसके अलावा होलकर स्टेडियम में जो है वो रोहित शर्मा ने साल 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 101 रन की पारी खेली थी, तो बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड उनका रहा है। और साथ ही साथ जो है वो अगर हम रिकॉर्ड्स की बात करें तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स और भी बन सकते हैं। अगर हम बात करें श्रेयस अय्यर की, बात करें गिल की, तो उनके नाम भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो है वो दर्ज हो सकते हैं। होलकर स्टेडियम जो है वो काफी ज्यादा रास जो है गिल को भी आता है। गिल के यहाँ पर 2 शतक हो चुके हैं, तो क्या कुछ यहाँ पर रिकॉर्ड्स बन सकते हैं। श्रेयस अय्यर और गिल जो है वो बड़ा रिकॉर्ड बना सकते हैं। 3000 रन उनके ओडीआई फॉर्मेट में हो सकते हैं। तीसरे वनडे में श्रेयस अय्यर और गिल दोनों 3000 रन यानी कि 3000 ओडीआई रन के बिल्कुल करीब है। अय्यर को 27 रन और गिल को चाहिए 70 रन। दोनों सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले बन सकते हैं पहले भारतीय खिलाड़ी। शुभमन गिल ने 60 पारियों में बनाए हैं 2930 वनडे रन। श्रेयस अय्यर की बात करें तो 69 पारियों में जो है वो 2974 रन बनाए हैं वनडे फॉर्मेट में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दोनों प्लेयर्स पर काफी उम्मीदें होंगी। एक तो हमारे कैप्टन हैं जिन्होंने पहले और दूसरे मैच में कमाल का प्रदर्शन किया। दोनों ही मैच में जो है वो उनके बल्ले से हाफ सेंचुरी आई है, तो ये दर्शाता है कि भाई वो फॉर्म में है। इसके अलावा श्रेयस अय्यर की बात करें तो श्रेयस अय्यर ने भी अपने आप को जो है वो प्रूव किया है। पहले मुकाबले में 49 रन की पारी खेली थी, भले वो आंकड़ा नहीं टच कर पाए थे 50 का, और उसके आगे पारी को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए थे। लेकिन उम्मीद है कि यहाँ पर श्रेयस अय्यर का बल्ला जो है वो दूसरे मैच में जिस तरीके से देखा गया था कि भाई 8 रन की पारी खेली थी और वहां थोड़ा सा निराश किया था, अब उम्मीद है कि तीसरे मैच में क्या कुछ वो प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर श्रेयस अय्यर जो है वो 27 रन बना लेंगे तो सबसे तेज 3000 रन वनडे फॉर्मेट में पूरे करने वाले भारतीय खिलाड़ी बन सकते हैं। इसके अलावा शुभमन गिल जिन्होंने पहले और दूसरे मैच में कमाल का प्रदर्शन किया है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर उनका बल्ला भी जो है वो उसी तरीके से गरजे। और गिल के अलावा श्रेयस अय्यर पर भी नजरें रहने वाली है, क्योंकि नंबर 4 का स्लॉट ऐसा होता है जहां से मैच को आगे भी बढ़ाया जाता है। और आगे बढ़ाने के लिए आपको पता है कि भाई एक्सपीरियंस बल्लेबाज की जरूरत होती है, जहां पर श्रेयस अय्यर जो है वो बखूबी अपना रोल अदा करते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर गिल जिन्होंने 2 मैच में अच्छा प्रदर्शन किया था, उनसे बड़ी पारी की उम्मीद इसलिए होगी क्योंकि ये मैच निर्णायक मुकाबला है, और यहाँ से अगर आप मैच को जीतते हैं ना तो कहीं ना कहीं आपके खाते में चीजें जुड़ेंगी और कहीं ना कहीं आपका मोटिवेशन भी आगे बढ़ेगा। और जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि भाई आपके पास एक बैलेंस टीम है, सीनियर प्लेयर्स हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर भी एक सवाल या जो निशान अभी तक चल रहे थे, क्योंकि दोनों मैच में टफ फाइट देखने को मिली, तो गिल और श्रेयस अय्यर पर भी नजरें रहने वाली हैं।
बिल्कुल रहने वाली, और जितनी बातें आपने कही उसमें एक बात ये भी जोड़ लीजिए कि गिल भारतीय टीम के कप्तान भी हैं। कप्तान उन्हें इसीलिए बनाया गया है कि वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का जो एग्जाम्पल सेट करना होता है कैप्टन को, एक बड़े कैप्टन को, एक अच्छे कैप्टन को, वो सेट करें। पहले दोनों मैचेस में हाफ सेंचुरीज आई जरूर है, लेकिन पहले मैच में हाफ सेंचुरी की जो रफ्तार थी, स्ट्राइक रेट काफी कम थी, और दूसरे मैच में मतलब बड़ा प्लेयर कौन सा होता है, बड़ा प्लेयर बनने की कुछ शर्तें होती हैं, कुछ बातें होती हैं। उसमें एक बात यह भी होती है कि जब आपको एक अच्छा स्टार्ट मिल जाए तो आप उसको कन्वर्ट करें। रोहित शर्मा ने यह काम बरसों बरस किया है, विराट कोहली ने यह काम बरसों बरस किया है। तो गिल यस कैप्टन है, इसलिए उनका बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस मैच में जो क्रूशियल मैच है, फाइनल जैसा मैच है, उसमें एक शतक लगाएं, एक बड़ी पारी खेले, इंपैक्ट वाली पारी खेले और जीत दिलाएं। दूसरे किरदार, आपने श्रेयस अय्यर की बात की। जब 2027 का वर्ल्ड कप जो अभी माना जा रहा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलना चाहते हैं, उसके बाद यानी 2027 पोस्ट 2027 जो वनडे या T20 फॉर्मेट है, उसमें जो खिलाड़ी बड़े तौर पर देखे जाएंगे भारत की, उसमें श्रेयस अय्यर का नाम होगा। श्रेयस अय्यर भी एक तरीके से कमबैक कर रहे हैं। वो 2023 वाले श्रेयस अय्यर नहीं है जिन्होंने वनडे वर्ल्ड कप में कमाल का परफॉर्मेंस किया था। तो VHT में अच्छा परफॉर्म किया, यहां भी पहले मैच में उन्होंने, जैसा आपने बताया, ठीक ठाक उनके रन्स आए थे, लेकिन अब उन पर भी दारोमदार रहेगा। कुल मिला जुलाकर मुझे लगता है हर मैच से पहले वो जो हम अपनी तरफ से सिर्फ दो नाम लेके आगे बढ़ते हैं ना, विराट कोहली और रोहित शर्मा, ये ठीक नहीं है। भारतीय फैंस को के लिए जरूरी है कि वो उसमें कुछ नाम और ऐड करें, केएल राहुल को लेकर आए, श्रेयस अय्यर को लेकर आए, शुभमन गिल को लेकर आए, और इस लिहाज से ये जो अगली बड़ी जनरेशन है एक्सपीरियंस प्लेयर्स की, उनको परफॉर्म करना चाहिए, खासतौर पर इस मैच में। बिल्कुल, और नजरें होंगी यहाँ पर दोनों प्लेयर्स पर, लेकिन बात करेंगे संभावित 11 की कि भारतीय टीम की क्या कुछ यहाँ पर संभावित 11 हो सकते हैं, क्या कुछ चेंजेस यहाँ पर तीसरे मैच में हो सकते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। यहाँ पर रोहित शर्मा, शुभमन गिल कैप्टन है, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर होंगे, रविंद्र जडेजा, आयुष बडोनी को यहाँ पर मौका मिल सकता है, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, यानी कि एक चेंज यहाँ पर हो सकता है। नीतीश कुमार रेड्डी को अगर दूसरे मैच में मौका मिला था तो शायद यहाँ पर जो तीसरा मुकाबला यहाँ पर आयुष बडोनी को मौका मिल सकता है, जो कि जो होलकर की पिच है वहां पर एक तरीके से स्पिनर के तौर पर अच्छा कुछ वो रोल अदा कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक यहाँ पर अगर हम टॉप 5 अगर हम गेंदबाजों की बात करें तो 4 गेंदबाज जो ऐसे रहे जिन्होंने यहाँ पर अच्छे खासे विकेट्स लिए थे, और वो भी स्पिनर्स ने लिए थे। तो आई थिंक आयुष बडोनी को मौका मिल सकता है यहाँ पर। बिल्कुल मौका मिल सकता है, और इसलिए भी मौका मिल सकता है क्योंकि पिछले मैच में नीतीश रेड्डी ने कुछ किया नहीं, और पिछले मैच में जब नहीं किया और भारतीय टीम के जो बैटिंग कोच है रेयान टेंडेश खाटे, जब वो आए थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक तरीके से कह ही दिया था साफ साफ कि जो मौके नीतीश कुमार रेड्डी को दिए जा रहे हैं वो उन मौकों को पूरा उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। देखिए, जब आप किसी प्लेयर को ना अंकिता ऑलराउंडर कहते हैं, तो फिर उसको ऑलराउंडर की कुछ सेट डेफिनेशन है। उसको अगर वो T20 मैच खेल रहा है तो उसको कम से कम 4 में से 2 ओवर फेंकने चाहिए, और अगर वो वनडे खेल रहा है तो कम से कम 10 ओवर में 5 से 6 ओवर उसको फेंकना चाहिए। उसका कप्तान यूटिलाइज करे उसको, तब तो वो ऑलराउंडर है बैटिंग से कंट्रीब्यूट करने के अलावा। वरना अगर वो 2 ओवर गेंदबाजी कर रहा है, अगर उसको बैटिंग में आप भेज रहे हैं और अभी लेट्स से 20 ओवर का खेल बाकी है और वहां पर अपनी इनिंग बिल्ड नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो चीजें गड़बड़ है। और कई बार ऐसा होता है कि लगता है कि एक नए खिलाड़ी से इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन क्यों है, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि बार बार जो हम और आप चर्चा करते हैं कि जो लंबी कतार है, जो खिलाड़ी वेटिंग लिस्ट में है, अगर उनको भी तो आजमाएंगे ना। तो आयुष बडोनी एक ऐसे खिलाड़ी जिनको लेकर आया गया, तो ये भी कहा गया कि भाई वो चूंकि लखनऊ की टीम में है, गौतम गंभीर की गुड बुक्स में है, इसलिए उनको लाया गया है। लेकिन अब अगर आप उनको लेकर आए हैं तो आपको उनको एक मैच सिचुएशन में भी ट्राई करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब आप या तो आप उनको लेकर ना आए होते तब तो ठीक है, समझ में आता, लेकिन अब अगर आप कई खिलाड़ियों की लाइन से उनको बाहर करके ले आए हैं स्क्वाड में, तो आप खिला दीजिए उनको प्लेइंग 11 में। उनमें भी वो भूख होगी कि उनको परफॉर्म करना है। बिल्कुल, उनमें भी वो भूख होगी, और आई थिंक वो परफॉर्म भी करेंगे, क्योंकि जब मौके मिलते तो आपके पास एक मौके होते तो आप वहां पर अच्छा करते हैं। बात करेंगे यहाँ पर पिच और मौसम के बारे में कि भाई पिच का मिजाज और मौसम का मिजाज यहाँ पर क्या कुछ रहने वाला है। पिच काफी बढ़िया है, बैटिंग सरफेस है यहाँ पर सपाट पिच होने वाली, जहाँ पर बल्लेबाजों को जो है वो ये पिच मददगार करेगी। इसके अलावा फ्लैट सतह पर गेंद जो है वो अच्छे से बल्ले पर आती है, शुरुआती ओवर्स में मिल सकती है हल्की स्विंग, मैच बढ़ने के साथ ही रन बनाना होना बहुत ही आसान होता है। यहाँ पर टॉस जीतने वाली टीम पहले कर सकती है गेंदबाजी। बात करेंगे इसके बैक टू बैक, आप दिखा दीजिए कि मौसम का मिजाज यहाँ पर क्या कुछ रहने वाला है। तीसरे वनडे मैच की बात करें तो इंदौर का मौसम जो है वो काफी साफ रहने वाला है,
18 जनवरी को बारिश की कोई आशंका यहाँ पर है नहीं। तापमान करीब 27 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। शाम के समय थोड़ी सी ठंड यहाँ पर महसूस हो सकती है। दूसरी पारी में ओस यानी कि ड्यू बन सकती है गेंदबाजों के लिए चुनौती। तो यहाँ पर गेंदबाजी जो है वो एक तरीके से दूसरी इनिंग में गेंदबाजों का जो है वो थोड़ा सा हाल बेहाल हो सकता है, यानी कि टॉस फैक्टर यहाँ पर रहने वाला है। पिच काफी सपाट है, छोटी बाउंड्रीज है, तो यहाँ पर एक तरीके से जो प्लेयर्स होंगे जिनकी बल्लेबाजी पहले आएगी वो क्या कुछ कमाल कर सकते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। उम्मीद है कि यहाँ पर एक अच्छा मैच, एक अच्छी फाइट यहाँ पर देखने को मिले। और जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि भाई न्यूजीलैंड की टीम ने जिस तरीके से प्रदर्शन अभी तक किया है, थोड़ा डर तो लग रहा है, लेकिन हाँ, जो रिकॉर्ड्स है होलकर स्टेडियम में वो भारतीय टीम के फेवर में है सर। और भारतीय टीम अपने घर में खेल रही है। भारतीय टीम न्यूजीलैंड की एक मतलब फुल फ्लेजेड टीम से नहीं खेल रही है। भारतीय टीम 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल में शानदार ढंग से पहुंचने वाली टीम है। भारतीय टीम के पास विराट कोहली, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, केएल राहुल जैसे नाम हैं। तो यहां भारतीय टीम को यह सोचना ही नहीं है कि वो क्यों नहीं जीतेगी। ये इन खिलाड़ियों के रहते हैं। अगर भारतीय टीम अपने घर में वनडे सीरीज हार रही है तो फिर ये सीरियस प्रॉब्लम है। ये तो बड़ी पहली बात। दूसरी बात, आपने मौसम का जिक्र किया, ड्यू का जिक्र किया। बहुत सीधी सी थ्योरी है अंकिता, इन चीज़ों पर किसी का कंट्रोल नहीं है। ना तो शुभमन गिल बतौर कप्तान ड्यू पर जाकर कोई रोक लगा सकते हैं, ना वो टॉस को पहले से गेस कर सकते हैं कि हाँ मैं यही जीतूंगा और फिर मैं ऐसा ही करूंगा। फॉर्मूला सिंपल है, अगर आपको पहले बैटिंग करनी है, आपको 350 रन बना के लगा देने हैं स्कोर बोर्ड पर, ताकि वो जो बाद में गेंदबाजी करना मुश्किल हो जाता है वहां 15, 20, 25 रन का कुशन रहे भारतीय गेंदबाजों के पास। अगर न्यूजीलैंड के कोई खिलाड़ी अटैक करता भी है, किसी गेंदबाज की पिटाई होती भी है, तब भी आपके पास रन्स रहे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप पहले बल्लेबाजी करेंगे और 300 जोड़ के मैच जीत लेंगे, मुश्किल है। क्योंकि याद करिए, पहला मैच न्यूजीलैंड की टीम ने 300 रन जोड़ा था, दूसरे मैच में भी वो 285 रन तक पहुंचे। तो इसलिए आप बी ग्रेड की या कह लें कि फुल फ्लेजेड टीम से भले ही खेल नहीं रहे, लेकिन टॉस का, मौसम का, ड्यू का, इन सबको छोड़कर आपको जो प्योर एक मैच कहते हैं ना, जो चैंपियन टीम होती है, उस चैंपियन टीम की तरह से खेलना होगा, जिसका एक ही फॉर्मूला है, पहले बल्लेबाजी आए, 350 से ज्यादा रन जोड़िए, स्कोर बोर्ड के प्रेशर से कीवियों को डराइए और फिर आप मैच जीतिए। और अगर चेस करना है तो फिर तो आप अगर बाद में बल्लेबाजी आ रही तो फिर आप कोशिश करिए कि भाई जो भी रन्स न्यूजीलैंड ने जोड़े हैं उसको आप, जो अभी शुरुआत मिल रही है टॉप ऑर्डर में, और खासतौर पर हम लोग रोहित शर्मा का जिक्र कर रहे थे कि दोनों मैचेस में 26 और 24 बने, वो एक लंबी पारी खेलें। शुभमन गिल जो कप्तान है, मतलब बहुत बहुत खराब लगेगा उनको भी अगर उनकी कप्तानी में भारतीय टीम हार जाएगी। पहली बार होलकर में अभी तक हारे नहीं, तो सब कुछ ऐसा है जो भारतीय टीम के पक्ष में है। लेकिन मैं फिर यही कहूंगा, जो हम लोग पिछले शो में भी बात कर रहे थे, कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की बजाय आप बेसिक जो चीज होती है, जो 3 डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें इंप्रूवमेंट के बारे में सोचें। यानी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में इंप्रूवमेंट के बारे में सोचें। बाकी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल, और यही उम्मीद के साथ जो है वो हम चाहेंगे कि भाई भारतीय टीम जो है वो अगले मैच में अच्छा करे, क्योंकि आपके पास पूरी की पूरी टीम है, प्रॉपर टीम है आपके पास बैटिंग डेप्थ है, आपके पास गेंदबाजी अच्छी है। जहां पर होलकर स्टेडियम में सबसे अच्छे रिकॉर्ड्स रविंद्र जडेजा के हैं, सबसे ज्यादा विकेट भी उनके हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी टीम काफी बैलेंस्ड है, और टीम जिस तरीके से अभी तक मैचेस खेल रही है, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर करने की आवश्यकता नहीं है। आई थिंक वो आपका माइंड गेम क्या होता है, माइंड मतलब सोच क्या होती है, क्लैरिटी होनी चाहिए, हर एक प्लेयर को अपनी रोल के बारे में पता होना चाहिए। आई थिंक वही सारी चीजें जो है वो दर्शाती है कि आप क्या कुछ कर सकते हैं। अगर हम बात करें इस मैच पर, जो है वो पूरी की पूरी नजर रहेगी। पिच रिपोर्ट के बारे में हमने बात करी हमने रिकॉर्ड्स के बारे में, क्या कुछ यहाँ पर गिल और श्रेयस ये रिकॉर्ड्स बना सकते हैं, क्या कुछ यहाँ पर अचीव कर सकते हैं रोहित शर्मा, तमाम चीजों पर हमारी नजरें रहेंगी। फिलहाल स्पोर्ट्स 9 को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि कोई भी बड़ी अपडेट मिस ना होने पाए।